जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछा गया है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेट आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है एनटीपीसी का, ठीक है। ये डेली 8 बजे तक आ जाता है ये वीडियो। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको पाना है, अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 5/1/2021 यानी कि 5 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 में जो भी प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, कोरोमंडल तट। आज का पहला प्रश्न है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों को गृह भूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य की गृह भूमि है। अच्छा देखिए, ये जो है मान के चलिए भारत का ये निचला भाग है, ठीक है। ये इस तरफ यहाँ पर बांग्लादेश है। तो देखिए इस क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है और इस क्षेत्र को जो मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोरोमंडल तट इस क्षेत्र को कहा जाता है, इसको कोरोमंडल तट, और इसको मालाबार तट। अगर मालाबार पूछेगा तो केरल की तरफ और कोरोमंडल पूछेगा तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ। अच्छा, कोंकण जो होता है, कोंकण कहाँ होता है? तो कोंकण जो होता है, कोंकण यहाँ पर जो गोवा महाराष्ट्र के आसपास जो होता है वो कोंकण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। तो चलिए प्रश्न क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GSLV MK3। GSLV MK3 द्वारा जो है चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा क्या बनता है? तो इसरो का प्रमुख कौन है? तो K-Sivan जो है इसरो का प्रमुख है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, जौ से जल और जौ से जाइलम। तो जाइलम उत्तक जो है खनिज लवण और जल को जो है पौधों के जड़ से अन्य भागों तक पहुंचाता है, जबकि जो फ्लोएम उत्तक है, फ्लोएम उत्तक खाद्य पदार्थों को जो है पत्ती से खाद्य पदार्थ उठाता है और पूरे शरीर तक पत्ती से पूरे शरीर तक जो है पौधे के पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो जाइलम जल और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था दी थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, आपको पता होनी चाहिए कि हमारी संविधान जब बना था तो उसमें अधिकतर जो प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जो द्वैध शासन था, यानी कि जो राज्य का जो शासन था, एक अलग राज्य का शासन था, वो राज्य का शासन हटाकर जो है केंद्र में संघीय शासन प्रणाली का स्थापना किया गया था, ठीक है। इस एक्ट के तहत राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी, ठीक है। इसी एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना किया गया था, यानी भारत शासन अधिनियम के तहत ही जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। क्या कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र। और एक और बात याद रखिए कि भारत शासन अधिनियम से ही जो है बर्मा को अलग किया गया था, जो अभी जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त समीक्षा इकाई। क्या प्रश्न है? तो संयुक्त राष्ट्र रक्षा प्रणाली का बाहरी निरीक्षक निकाय कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं,
ऑप्शन नंबर डी सही है, संयुक्त निरीक्षण इकाई, समीक्षा नहीं, संयुक्त निरीक्षण इकाई इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, संयुक्त निरीक्षण इकाई की स्थापना कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में, यानी कि 1976 में जो है संयुक्त निरीक्षण इकाई की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, ये याद रखिएगा। संयुक्त निरीक्षण इकाई के मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और ये एकमात्र जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका एकमात्र ये निकाय है जो स्वतंत्र है और बाहर से जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हर पहलू को जांच करता है, हर चीज के ऊपर नजर रखता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, संयुक्त निरीक्षण इकाई। अगला प्रश्न है, 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रासीलिया में। ब्रासीलिया में जो है 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो देखिए, आप एक ही बात याद रखिएगा, एक ट्रिक है, अका अक, अका अक। ठीक है, तब यहाँ पर कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? तो यहाँ पर ट्रिक है क्या? तो अका अक, तो अक मिस यानी कि लास्ट में कह रहा है, तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लार। लार जो है भोजन के पाचन में यहाँ पे मदद करता है, जो मुंह से ही पाचन शुरुआत करवा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा पर जो है भारतीय रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून को। और कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2015 से जो है ये मनाया जा रहा है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब 21 जून को मनाया गया तो 2021 में थीम इसका क्या था? तो 2021 में इसका थीम था मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न बनता है ऑप्शन नंबर ए में, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शीत मरुस्थल है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया जो है एक शीत मरुस्थल है जो कहाँ है? तो अमेरिका की सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पेंटागोनिया क्या है? तो पेंटागोनिया जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है पेंटागोनिया। चलिए, अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु राज्य की पहल है पोंगल पक्षी गणना। ये करंट अफेयर्स की प्रश्न है, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई में। मुंबई में जो है 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? तो असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि एक्सएमएल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब कंपनी का नाम है। गूगल जो है सर्च इंजन का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, जबकि नॉर्टन एक जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यूनिक आईपी एड्रेस की। यूनिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है इंटरनेट तक पहुंचने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, घारापुरी द्वीप। घारापुरी द्वीप पर जो है एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है माजुली द्वीप, जो कि असम में पड़ता है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, हेवलॉक द्वीप जो होता है, हेवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जबकि घारापुरी द्वीप को जो है एलिफेंटा की गुफा, घारापुरी द्वीप पर जो है एलिफेंटा की गुफा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली, भारत में जो है 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 परमाणु मौजूद होते हैं ओजोन के एक अणु में, यानी कि ऑक्सीजन को O3 को जो है ओजोन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कृषि की। भारत में सबसे ज़्यादा लोन जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा लोन कृषि के ही क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मानचित्र स्थान को दर्शाता है तो दिक् सूचक क्या दर्शाता है? तो दिक् सूचक जो है दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को चेरी कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अवध राज्य को जो है चेरी कहा था और अवध राज्य को जो गवर्नर जनरल ने जो है कुशासन के आधार पर कहा गया है कि यहाँ पर जो नियम कानून अच्छा से फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से जो है उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज फर्नांडिस ने जो है 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था और इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य यही था कि रेलवे का जो है न्यूनतम बोनस, जो भी कर्मचारी उसको न्यूनतम बोनस दिया जाए। अगला प्रश्न है, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच कब चलाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्नाटक राज्य जो है सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान में डैश वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया के दर स्थिरांक दुगुनी हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 डिग्री की वृद्धि जब हो जाता है तो प्रतिक्रिया के दर का जो स्थिरांक होता है वो दुगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लंदन में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। और ये कब हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, 1931 ईस्वी में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें जो है कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और ये असम राज्य में है। अच्छा, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप भी जो है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, वो भी जो है असम राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का रैंक क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 43वां भारत का रैंक था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर देती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाइनरी विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और जब वह अंतर्देशीय समुद्री सीमा रेखा के पास जाते हैं तो उन्हें सावधान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है,
IRNSS-1A जो है ये उपग्रह है जो ये सब करता है। क्या चीज़ करता है? तो मछुआरों को जो है खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है। और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास जाता है, पहले क्या होता था कि जैसे कि भारत का जो मछुआरा है पाकिस्तान के पानी क्षेत्र में चल जाता था या चाइना के क्षेत्र में, तो उसको पकड़ के रख लेता था, फिर छुड़ाना पड़ता था, डिप्लोमेटिक प्रक्रिया करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा उपग्रह ही लॉन्च कर दिया गया है जिसके द्वारा मछुआरों को संदेश दे दिया जाता है कि आप इतनी दूरी पे के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चले जाएंगे ये या दूसरा क्षेत्र में चले जाएंगे, तो जिससे मछुआरा का जो है जान बच जाता है और वो सतर्कता से अपना काम करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्ति, कला, शिलालेख आदि को कम से कम डैश वर्षों में अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर 100 वर्ष से पुराना है तो उसे प्राचीन अवशेष के रूप में जाना जाता है। ये अधिनियम 1958 के अनुसार अब बताया गया है। क्या बताया गया है? तो कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल को जो है या अवशेषों को अधिनियम 1958 के तहत तब प्राचीन माना जाएगा जब वो 100 वर्ष पुराना हो। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिलीपींस कहते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो मनीला फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसकी स्थापना कब किया गया था एडीबी का, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का? तो 1966 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वीके कृष्ण मेनन जो कि रक्षा मंत्री थे, उन्होंने 1962 में भारत चीन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मणिपुर के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इस सेट में इतना ही जीके जीएस और करंट अफेयर्स की सवाल पूछा गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।